दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नॉर्मली मंथली एक्सपायरी के दिन राइटर्स जो होते हैं वो मार्केट के अंदर इस तरह से पकड़ जमाते हैं कि जो ऑप्शन बायर्स होते हैं उन्हें शुरुआत में तो लगता है कि वो पैसे बना रहे हैं, पर डे एंड में उनकी जो पूरी की पूरी जमा पूंजी होती है वो राइटर्स के जेब में चली गई होती है। किस तरह से ये खेल करते हैं, और जब भी दोस्तों इस तरह से राइटर्स मार्केट को खुद के काबू में करते हुए दिखे, आप मार्केट से हट जाइए, ये ज़्यादा बेटर होता है। इसीलिए टेलीग्राम के ऊपर भी मैंने मैसेज दिया कि बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रह सकती है, बेटर वे या मार्केट से एग्जिट करे या फिर पेशेंस रखे। प्रोबेबिलिटी है मार्केट ग्रीन जोन में आ सकता है। ये मैंने एंड में एक मैसेज भेजा था दोपहर के समय, वो कंप्लीटली फेल गया। एक्चुअली वो काम में आया पर वैसे फेल गया। कैसे फेल गया उसके ऊपर भी चर्चा करता हूं। पर दोस्तों देखिए राइटर्स का खेल कैसे होता है। एक छोटा सा यहां पे आपको डेटा यहां चेक करके आपको बता देता हूं कि राइटर्स किस तरह से जो ऑप्शन बायर्स होते हैं उन्हें फंसाते हैं। देखिए ये मॉर्निंग का पहला कैंडल है, जिस कैंडल के अंदर आप देख सकते हो कि 45,070 के आसपास से जो मूव बनी, तो ये एक ही कैंडल के अंदर ये सीधा 44,880 तक आ गया। ध्यान दे सकते हो आप। ये जो पहली कैंडल बनी, इस कैंडल के अंदर 15 मिनट का कैंडल दोस्तों, इस पहले कैंडल के अंदर आप समझ सकते हो 200 पॉइंट का व्यू है, 200 पॉइंट का मूवमेंट है। अब जैसे ये 200 पॉइंट का मूवमेंट हुआ, बहुत से ऑप्शन बायर्स ने अपनी अपनी पोजीशन बना ली और कहा वो नॉर्मली 48,900 के पास, 48,950, 48,880 इस तरह से पोजीशंस बना ली। और तुरंत आप देख सकते हो इस कैंडल में ये नीचे आया 44,816 तक, 44,816, 816, और वहां से जो बाउंस किया सीधा 45,000 की लेवल, सीधा 45,000 की लेवल, 200 पॉइंट का बाउंस बैक। सभी जितने भी पुट में बैठे होते सबके स्टॉप लॉस हिट, और तुरंत नीचे आके ये कैंडल क्लोज होता है यहीं 44,900 के पास, और फिर वहां से देखिए एक तगड़ा फॉल नीचे की तरफ। और इसके बाद में आप देख सकते हो मार्केट सिर्फ एक लाइन में खेला है। ये पूरे लाइन के अंदर पूरे दिन में सिर्फ और सिर्फ राइटर का पैसा बना है, सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम डीके हुआ है। और उसके बाद में आप एंड में दे सकते हो ये मूवमेंट दोस्तों मैंने दिन के बीच में कहीं कंसिडर की थी पर आई नहीं, क्योंकि राइटर को अपना पैसा बनाना था, मार्केट को रोके रखा और अल्टीमेटली ये मूवमेंट। अब देखिए ये जो आज के वीडियो का टाइटल है प्री बजट रैली, मैंने दोस्तों कल के वीडियो में आपको एक एनालिसिस करके बताया किस तरह से ये मार्केट गिरता है, करेक्ट होता है बजट के पहले वीक में और फिर से बाउंस करता है। तो प्रोबेबिलिटी है आने वाले वीक के पहले 2-3 दिन इस तरह से बाउंस बैक वाला या मार्केट के अंदर खरीदारी वाला हो सकता है। टेलीग्राम के ऊपर रियल टाइम सारी चीजें ऐड कर दूंगा, पर आप देख सकते हो कि पूरे ग्लोबल मार्केट के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक कि यूएस मार्केट जिसको कंसिडर किया गया था कि वहां प्रॉब्लम हो सकता है, वो पिछले 2-3 दिन से रैली कर रहा है। हमारा मार्केट नीचे धड़ाम धड़ाम धड़ाम। अब देखते हैं कि आने वाले सोमवार के पॉइंट ऑफ व्यू से, 3 दिन का छुट्टी है दोस्तों, सोमवार के पॉइंट ऑफ व्यू से किन लेवल्स पे ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो अभी हम चलते हैं निफ्टी के ऊपर। देखिए निफ्टी की अगर बात करते हैं, और दोस्तों इसलिए मैं बार बार कहता हूं ऑप्शन बायर्स ना संभल के काम करें। ये राइटर का मार्केट है, इस बात को यहां पक्का कर लीजिए। ये आपका मार्केट है नहीं, ये राइटर का मार्केट है दोस्तों। एक एक राइटर मार्केट के अंदर 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ के पोजीशंस लेके बैठता है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, आपका मेरा मार्केट है ही नहीं, हमें उन्हें ही पढ़ना है। और जिस दिन उनका दिन होता है ना, उस दिन हमने बीच में काम करना ही नहीं है। मैं तो नॉर्मली कहता हूं हमने छोड़ देना है उनके ऊपर। आज जिन लोगों ने, बहुत से लोगों ने मार्केट में काम किया, पैसा गवाया, कल का प्रॉफिट गवा दिया, और जिन्होंने किया नहीं उन्होंने अपना पैसा बचा लिया। और ये पैसा बचा के दोस्तों अभी रखिए, अभी बजट आ रहा है, बहुत काम में आएगा। अब चलते हैं, देखते हैं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी के अंदर किन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है। निफ्टी के अंदर मतलब सोमवार के लिए जो लेवल्स हमें ध्यान में रखनी है, अभी क्लोजिंग आया है 21,352 पे। ध्यान दीजिए जरूरी लेवल हमारे लिए क्या होगा, वही 21,300, और 300 से भी ज्यादा जरूरी लेवल होगा ये दोस्तों।
कितनी बार टेस्ट किया है, 21,270 के नीचे अगर निकल जाता है, ध्यान दीजिए यहां से 80 पॉइंट नीचे डिसाइसिवली अगर निकलता है तो हम ट्रेड करेंगे सबसे पहला 21,200 के लिए और दूसरा ट्रेड करेंगे 21,100 के लिए, और अगर इसे भी तोड़ देता है तो 21 के दर्शन हो सकते हैं। ये लेवल्स ऊपर के लिए जरूरी क्या है, देखिए अभी यहां तक टेस्ट करके आया, 21,400 तक टेस्ट करके आया, जरूरी है कि कल के मार्केट में इसे निकाले, 21,400 को निकाल दे सोमवार के लिए ऊपर के लिए, तो पहला दर्शन हो सकता है 21,470 और इसके बाद में अगर 500 को डिसाइसिवली निकाल के टिक जाए तो फिर दर्शन हो सकता है 21,570 तक का। इस तरह के लेवल ऊपर के लिए हमें ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ये तो हुई निफ्टी की बात। अब चलते बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर जिन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है सोमवार के लिए, उसमें सबसे पहले नीचे के लिए समझते हैं। नीचे के लिए फिर से देखिए दोस्तों, यही लेवल बन जाती है, ये जहां पे मैंने ये जो ओवरऑल चार्ट है इसे ड्रॉ करके रखा हुआ है, इसी लेवल को अगर ये डिसाइसिवली नीचे तोड़ देता है तो ही हमें काम करना है अच्छे खासे बियरिश के लिए। अब ये लेवल अगर अभी के लिए हम यहां समझते हैं दोस्तों, तो आप समझ सकते हो ये लेवल है 44,800। देखिए डिसाइसिवली 44,800 को नीचे तोड़ता है, मतलब इसके नीचे निकल जाता है, और दिक्कत भरी बात है ये लेवल दोस्तों। देखिए ये मतलब अगर ये तोड़ता है इनिशियली पहले 44,750 को, तो हम काम करेंगे 44,600 के लिए, और इसे भी तोड़ देता है तो हम नेक्स्ट काम करेंगे 44,470 के लिए, और इसे भी अगर डिसाइसिवली तोड़ दे तो फिर आपको 44,300 पहला, 200 दूसरा और 44 के भी दर्शन हो सकते हैं नीचे के लिए। इन लेवल्स पे ध्यान रखना है। ऊपर के लिए जरूरी क्या है, ऊपर के लिए जरूरी इसे अब काट के टिक जाए, और ये लेवल है दोस्तों 45,100 सीधा। अगर 45,100 4500 को 45,100 को काट के अगर होल्ड करे तो पहला लेवल 45,200, और इसे भी काट के टिक जाए तो नेक्स्ट लेवल है 45,370। जी हाँ, सीधा 370। इस तरह के ऊपर के लेवल निफ्टी के, बैंक निफ्टी के अंदर ध्यान में रखने। अब चलते ऑप्शन चेन की तरफ। दोस्तों इस वीडियो के अंदर बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे आखिर में कुछ चर्चा करूंगा। देखिए अगर हम ऑप्शन चेन की बात करते हैं, कल के ऑप्शन चेन की बात करते हैं नेक्स्ट आने वाले एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए अभी निफ्टी का जो एक्सपायरी है दोस्तों, निफ्टी का एक्सपायरी डायरेक्टली आपको बताऊं, निफ्टी का एक्सपायरी तो डायरेक्टली अभी बजट के दिन ही है। देखिए 1 फरवरी को निफ्टी का एक्सपायरी होगा। देखते हैं डेटा हमें नेक्स्ट एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीजें समझा रहा है। 1 फरवरी का अगर हम यहां डेटा निकाल लेते हैं तो आपके सामने है ऑप्शन चेन, और अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। कुछ हद तक डेटा बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशंस डेटा के अंदर नहीं है। वैसे देखा जाए तो आप देख सकते हो अभी ठीक ठाक वाला ओआई बिल्डअप हुआ है 21,400 पे। देखिए 21,400, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 21,400 को इसे ऊपर निकालने दीजिए तो प्रोबेबिलिटी शॉर्ट कवरिंग आएगा और इसे ढकेलेगा टुवर्ड्स 21,500, और अगर ये टूट जाता है तो 21,700 तक के भी दर्शन हो सकते हैं आगे। इसे समझ लीजिए। नीचे के लिए जरूरी है 21,300। ये देखिए यहां एक अच्छा खासा ओआई बिल्डअप हुआ है, अगर ये 21,300 को नीचे काटता है तो मिलेगा लॉन्ग अनवाइंडिंग और नीचे की मूव मिल सकती है। अब बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी का 31 जनवरी को आ रहा है एक्सपायरी, और उस एक्सपायरी की अगर हम बात करें यहां पे तो आप देख सकते हो कितना तगड़ा ओआई बिल्डअप हुआ है कॉल साइड में 45,000 में, इसीलिए डे एंड में इसे होल्ड नहीं किया। 45,000 पे तगड़ा कॉल राइटर बैठा हुआ है, वो भी तकरीबन 500 रुपए के प्रीमियम के ऊपर। पुट राइटर दोस्तों है ही नहीं, है वहीं 45,000 के ऊपर। 45,000 के ऊपर ही, मतलब ये मेक या ब्रेक लेवल है। ये देखिए दोस्तों ये बहुत जरूरी है, 45,000 के ऊपर का लेवल दिखा दिया और क्लोजिंग 44,860 के ऊपर दे दी।
इसे भी समझ लीजिए, अगर कोई कॉल लेके गया होगा तो 150 तो वैसे ही जगह पे खत्म हो गए उसके, 200, क्योंकि 45-50 तक का लेवल दिख गया था। तो देखने की, अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि 45,000 को अगर ये ऊपर काट देता है तो तगड़ा वाला शॉर्ट कवरिंग मिल सकता है, इसे भी ध्यान में रखिए। और दोस्तों फिर से कहूं, जैसे आज भी मैंने कहा था, आप 3-4 बैंक अपने वॉच लिस्ट में बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो लगा ही लीजिए। एक HDFC, दूसरी ICICI, तीसरा कोटक और चौथा एक्सिस। इन बैंकों को लगा के ही काम करें, इनका मूव जिस तरह से होगा उस तरह से हम काम करेंगे मेजॉरिटी से। तो दोस्तों इस तरह से सिर्फ लेवल टू लेवल काम करें। अगले वीक में प्री बजट वाला वीक है, वीक बजट के पहले का वीक। तो दोस्तों ये वीकेंड में आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा कि बजट के अंदर किन स्टॉक्स के और किन सेक्टर्स के ऊपर ध्यान देना है और किस तरह से उसके अंदर मूवमेंट हो सकती है। मार्केट कुछ हद तक हल्का हुआ है, हमें एक खरीदने की अपॉर्चुनिटी भी है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, आपके कमेंट मुझे और बहुत से इन्वेस्टर्स को मोटिवेट करते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।